हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਫॉर ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स। ਜੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਮਨ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ELD ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫॉर Li2 लिथियम, Be2 बेरिलियम, B2 बोरोन, C2 कार्बन एंड N2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। मतलब दो लिथियम एटम तो लिथियम मॉलिक्यूल, दो बेरिलियम एटम तो बेरिलियम मॉलिक्यूल, दो बोरोन एटम तो बोरोन मॉलिक्यूल, दो कार्बन एटम तो कार्बन मॉलिक्यूल, तो दो नाइट्रोजन एटम तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इन्ह 5 मॉलिक्यूल्स के लिए कॉमन एनर्जी लैवल डायग्राम जो है पहला वो डिस्कस करांगे कि कॉमन किहड़ी है इन्हां दे लई सर्व सांझी, तो उहदे विच फिर किवें किवें इलैक्ट्रॉन फिल किए जाते वो इकल्ले इकल्ले दे बारे आपां डिस्कस करांगे। सो तुसीं देखो इस तरह ये एनर्जी लैवल डायग्राम बनानी है। आ सेंटर दे विच जिन्ने भी ऑर्बिटल्स लिखे हुए है ये सारे दे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने जो सेंटर च बने हुए है। तो आ लैफ्ट हैंड साइड ते 2s 2p ये है अटोमिक ऑर्बिटल्स, ये भी 2s ते 2p साइड वाले अटोमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ये अटोमिक ऑर्बिटल तो ये अटोमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए दो, तो इन्होंने मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते। जो तुसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी च पोस्टुलेट भी पढ़िया सी कि जेकर दो अटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इस तरह इधर 3 अटोमिक ऑर्बिटल, ये 3 अटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो मतलब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऊपर नीचे क्यों लिखे हुए है, ये भी इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के इन्हों लिखा जाता है। जिमें तुसीं पहलां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे पढ़िया सी कि किवें इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अटोमिक ऑर्बिटल्स लिखे जाते हैं। जिमें अटोमिक ऑर्बिटल्स लिखे जाते हैं उस तरह ही इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी लिखे जाते हैं। तो ये नॉर्मली देखो इत्थे तुसीं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। लिथियम की गल करिए अटोमिक नंबर 3 है, 3 है तो मतलब इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीए 1s2 2s1, मतलब 1s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, 2s एक इलैक्ट्रॉन। सो इसका मतलब ये 1s तो स्टार्ट नहीं किए, सीधा डायरैक्टली 2s ऑर्बिटल तो स्टार्ट कर ले ये, ते नाल फिर 2p भी लिख लिया क्योंकि नाइट्रोजन तक या इत्थों तक पहुँचदे 2p ऑर्बिटल भी अगे तो अगे फिल होंदा जांदा, इस करके ये भी लिखा जाता इत्थे। इत्थे देखो तुसी लैफ्ट हैंड साइड ते 2s इस तरह एक लाइन इधर मार ली, एक लाइन इधर, ये एक उपर बना लिया ऑर्बिटल तो एक नीचे आपस इन्हों अटैच कर लिया, एक बॉक्स जहा बन गया ये 4 का। ये 2s है, ये 2s है, एक बन गया सिग्मा 2s ये तो एक बन गया सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह पहला आता पाई 2px, पाई 2py तो सिग्मा 2pz। ये दोनों की एनर्जी सेम होंगी है, इस करके इकट्ठे लिख देते। ये एनर्जी थोड़ी जी नालों हायर होंगी है, इस करके ये तो उपर लिखा होया। मतलब आ तीनों जोड़े है तो ये तीनों कंबाइन होए। आ देख लो तुसी शेप किवें बनाई हुई है, इस तरह बनानी है। इधरों एक लाइन छड्ड लैनी है, इधरों इन्हां दियां भी लाइनस छड्ड लईआं, इत्थे अटैच कर दिता, इधर भी नीचे भी अटैच कर देते इस तरह। इस तरह पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इहदी एनर्जी इन्हां तो भी ज़्यादा होंदी है, होर उपर लिखे होया। तो अगे जाके सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिमें आ सिग्मा 2pz है, ये सिग्मा स्टार 2pz है। तुहानूं पहला भी दस्सिया सी कि 2px ते 2py जिहड़े है उन्हां दे विच साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इस करके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जो 2pz ऑर्बिटल है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होंगी है, इस करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सो ये 3 हो गए साढ़े कोल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p च, ते 3 हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो ये है साढ़े कोल कॉमन एनर्जी लैवल डायग्राम्स फॉर दीज मॉलिक्यूल्स। तो हुण ये 5 दे 5 मॉलिक्यूल सारिਆਂ ਦੀ इकल्ले इकल्ले दी आपां एनर्जी लैवल डायग्राम डिस्कस करनी है, तो उहदे विच किवें इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ फिल किए जाते हैं वो भी आपां डिस्कस करांगे। सो सब तो पहले नंबर ते साडे कोल एनर्जी लैवल डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल Li2।
देखो किवें लिखना इहदे च, इन दिस मॉलिक्यूल द कंपाउंड इज़ फॉर्मड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ टू ਲੀਥੀਅਮ ਐਟਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਲੀਥੀਅਮ ਐਟਮ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ lithium has atomic number 3 and its electronic configuration is 1s2 2s1। पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। it has only one electron in its valence shell। outermost shell ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 2 ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ outermost shell 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। then two lithium atoms share one electron of outermost shell to form lithium molecule। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੀਥੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼, ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ 2s 2s 2p 2p ਤੇ ਇਧਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਔਰਬਿਟਲਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਔਰਬਿਟਲਸ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਇੱਧਰ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ 1s2 2s1, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 1s2 2s1। ਹੁਣ 1s ਤੇ 1s ਔਰਬਿਟਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ। 2s 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ 2s ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2s 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਸੌਰੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਇਹੀ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ 2s, ਸਿਗਮਾ 2s ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ E.C. ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ Li2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਇਹ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ K.K. K ਮੀਨਸ ਕੈਪੀਟਲ K ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ K ਮਤਲਬ K ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 1s ਔਰਬਿਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। K ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ L, ਫਿਰ M, ਫਿਰ N, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। K ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 1s ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1s ਔਰਬਿਟਲ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ K ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ K, ਮਤਲਬ K ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਕੌਮਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਗਮਾ 2s ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 2, ਸੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਗਮਾ 2s2। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। नेक्स्ट नाउ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 मॉलिक्यूल 2 वैसे ऊपर नहीं लिखना नीचे आना। Li2 मॉलिक्यूल इज़ बॉन्ड ऑर्डर भी दा फिर कढ़ना आंदा है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होंदा BO, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गए विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ते स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं 2 है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग च 0 है कोई इलैक्ट्रॉन नहीं, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, सो 2/2 ये 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब एक लीथियम दूजे लीथियम के नाल ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਦਾ 1 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 0 ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। सो लिखा होया बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज़ ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर, इस करके ये मॉलिक्यूल नेचर च एग्जिस्ट करता है। बिकॉज देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल देयरफॉर दिस इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये भी चीज़ देखनी है ज़रूर कि जो सेंटर वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल किए जा रहे हैं
क्या ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ 2s ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਸੋ 2 ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ ਇਹ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।